शांति वेला के समय में हम आप सब सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर बैठे हुए हैं। भारतीय सुभाष सेना की एक बैठक सतयुग तीर्थ की पावन धरा पर आप सबों ने आहूत किया। बैठक में कई प्रस्ताव माननीय परमजीत शर्मा जी ने, जो संगठन के वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने रखा है। मैंने प्रेमीजनों, आज पुनः एक बार भारतीय सुभाष सेना की चर्चा 2022 के होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने लोगों ने आहूत किया। आप सभी ने खुल करके चर्चा किया, सबने अपनी अपनी विचारधाराएं रखी। एक सबसे बड़ी बात है जो आज संगठन के, धर्म संस्था के प्रमुख पदाधिकारियों ने भी एक ताकत, एकजुटता दिखाया कि नहीं, हम सब लोग यह कार्य करने के लिए तैयार हैं। मेरे प्रेमीजनों, यह भारत वर्ष है। यहां कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, जय हिंद। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक नारा दिया था, वंदे मातरम। और भारतीय सुभाष सेना के संस्थापक महान संत सम्राट सुभाष उर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर, जय भारत वर्ष का। जय भारत वर्ष ये अखंड भारत वर्ष के उसमें आता है। तो ये अखंड भारत वर्ष तो है नहीं, ये तो खंडित भारत वर्ष है। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जब दिया था, तो उस समय देश की आजादी लड़ी जा रही थी। देश के लाखों लाखों लोग कुर्बान हो रहे थे और नेताजी के साथ लोग कदम से कदम मिला रहे थे, उनकी आवाज में आवाज मिला रहे थे। कितना संघर्ष, कितना त्याग नेताजी के साथ लाखों लाखों लोगों ने किया है। वो एक युद्ध का मैदान था, वो एक विचारों की क्रांति थी और वो एक देश की आजादी का जज्बा था और वो एक रास्ता था कि अगर हमारी भारत माता आजाद होती है तो भारत माता की गोद में रहने वाले उनके बच्चे और बच्चियां सब लोग खुशहाल होंगे और संपन्न होंगे। कहीं किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था देश में नहीं होगी। ये संकल्प नेताजी का था और नेताजी के साथ लाखों लाखों लोग संघर्ष करने वाले लोगों का था। एक स्वप्न था, एक विचार था जिसको लेकर के नेताजी आगे बढ़ रहे थे और उनके साथ लोग बढ़ रहे थे। लेकिन कुदरत को, परमात्मा को यह मंजूर नहीं था, रास्ता कुछ और हो गया। ये मैं इसलिए आज आपको बता रहा हूं कि आज ये रास्ता जो हम आप लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता भी क्यों पड़ी। यह एक बहुत बड़ा विषय है जो आग के तरीके से अंदर ही अंदर जलता है। जब आप किसी संत महात्मा के सानिध्य में चले जाओगे, आपके अंदर उठती हुई ज्वालाएं
और वो विचार महात्माओं के पास जाने के बाद शून्य के धरातल पर इसलिए चला जाता है कि वहां वो धर्म का मार्ग हो जाता है, वो अध्यात्म का क्षेत्र हो जाता है और वहां गुरु और शिष्य की परंपरा का पालन होने लगता है। इसलिए उस समय की प्रतीक्षा में लोग लग जाते हैं कि वो समय जब अपने अनुकूल आ जाए, उस समय में अगर आप कदम बढ़ा देंगे तो आगे आपको कामयाबी मिल जाएगी। नेताजी जैसी शख्सियत को सन्यासी बन जाना पड़ा, महात्मा बन जाना पड़ा और महात्मा बन करके उनको कठोर साधना करनी पड़ी, इतनी कठोर साधना करनी पड़ी, इतना त्याग करना पड़ा और त्याग करने के बाद, साधना करने के बाद आज भी इस भारतवर्ष में वो एक रास्ता तलाश रहे हैं कि किस रास्ते पर चल करके हमारे देश के लोग भी बच जाएं, खूनी क्रांति ना हो और एक नया रास्ता भी मिल जाए। लेकिन सब कुछ जानते हुए, सारे राज रहस्यों को जानते हुए कि इस मृतलोक में क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ जानने के बाद भी वो उस रास्ते की तरफ हम आप जैसे लोगों को लेकर के चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है। बात आती है, अभी जैसे चर्चा में शामिल हुआ 2017 का चुनाव, 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो एक ऐतिहासिक चुनाव था, वो राजनीतिक चुनाव था, जहां अपने गुरुदेव ने, दोनों महापुरुषों ने, काल और दयाल दोनों महाशक्तियों ने आदेश दिया कि आपको इस चुनाव के मैदान में जाना है और अपनी बात मजबूती के साथ रखनी है। आपके बीच में मैंने बात रखी, हम आप सब लोगों ने मिलकर के कमर कसा, छोटे बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, आपकी विचारधाराएं देश के राजनीतिज्ञों के बीच में जाने लगी, देश के राजनीतिज्ञों के अंदर एक हलचल पैदा होने लगी। वो एक ऐसी हलचल थी कि कहीं अगर भारतीय सुभाष सेना के लोग जो 325 सीट ये जीत ले गए और इन्होंने अपनी सरकार अगर बना ली तो पूरे देश में ये छा जाएंगे और फिर देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब समाप्त हो जाएंगी। ये जो है देश के समस्त राजनीतिक नेताओं के अंदर ये हलचल पैदा हो गई। क्यों? कि ये सब लोग जानते हैं कि ये लोग महात्माओं के सानिध्य में हैं और इनके गुरु इतने समर्थवान गुरु हैं कि वो इस देश की जितनी भी बिगड़ी हुई हालत है, अगर इनके हाथ में सत्ता चली गई तो उस बिगड़ी हुई हालत को ये सुधार देंगे और एक नई व्यवस्था लेकर के आएंगे और कायम कर देंगे और ये देश हमेशा हमेशा के लिए इन लोगों के पास में चला जाएगा, हम लोगों के पास में नहीं रह जाएगा। ये राजनीतिज्ञों को अच्छी तरीके से मालूम है, अच्छी तरीके से मालूम। लेकिन हुआ क्या? एक इतना बड़ा, जहां हम आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे, जैसे अभी आर्थिक स्थिति पर चर्चा हो रही, अपने गुरु भाइयों ने रखा है, वास्तविक हालात स्थिति सभी की ऐसी है और एक ऐसी व्यवस्था के तहत अपने लोगों ने कदम बढ़ाया था। सरकार ने एक ठोस निर्णय लेते हुए देश में आपातकाल, आर्थिक आपातकाल लगा दिया, नोटबंदी कर दिया कि अगर वो जानती थी कि इन लोगों के पास आर्थिक स्थिति जो है वो काफी कमजोर है, अगर ये आर्थिक स्थिति से मजबूत हो गए तो ये इस कामयाबी को हासिल कर लेंगे। दूसरी तरफ हमारी सरकार ने क्या किया? सेंट्रल में बैठी हुई सरकार ने उसने 325 सीटों को चिन्हित कर लिया, 325 सीटों को उसने चिन्हित कर लिया। एक न कम हुआ न एक ज्यादा हुआ। जो अपने लोग खुले मन से कहते थे कि हम 325 सीट जीत लेंगे और 325 सीट जीत करके आएंगे और अपनी भारतीय सुभाष सेना की सरकार बनाएंगे। ये बात जब वहां तक पहुंची, ये एक पहला ऐसा उदाहरण भारतीय सुभाष सेना ने प्रस्तुत किया था। आप जैसे छोटे छोटे लोगों ने, जो अभी आप लोग राजनीति के बारे में उतना नहीं जानते हो, बहुत से अपने लोग हैं जो नहीं जानते हैं। मेरे प्रेमीजनों,
आपका कोई भी कार्यक्रम होता था, आपके कार्यक्रम का वीडियो ये बड़ी पार्टियां उसको एक बार नहीं 10-10 बार वो सुनती थी कि इनके नेता ने क्या कहा है, अरविंद सिंह ने क्या कहा है, संगीता जी ने क्या कहा है, अन्य पदाधिकारियों ने क्या कहा है। उसको बार बार ये लोग सुनते थे, बार बार सुनते थे, इनके ऑफिस में बैठ करके उसको सुनते थे, उस पर वो स्टडी करते थे और स्टडी करके उससे एक रास्ता निकालते थे, उससे रास्ता निकलते थे, उससे अगला कार्यक्रम करते थे। ये व्यवस्था थी। तो आपने एक दहशत पैदा किया, आपसे लोग घबरा उठे, जल उठे। उन्होंने जो कुछ किया वो 325 सीट जीत करके उत्तर प्रदेश में उन्होंने सरकार बना लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक सन्यासी जो गौरक्षा पीठ के बड़े महंत थे, वो इस प्रदेश के इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाने के बाद एक कलंक से अपने लोग पुनः बच गए कि जो ये शराब का व्यापार है, मांस का व्यापार है, बूचड़खाने चलाने की व्यवस्था है, नशे का बहुत बड़ा व्यापार है, वो व्यापार हमारी सरकारें जो बंद नहीं कर पाई, उसको अनुरोध गौरक्षा पीठ के महंत जी उसे जारी रखे। और जब आप अगर सत्ता में जाते, आपकी सरकार जाती, तो शपथ लेने के तुरंत 1 घंटे के अंदर ये सारी व्यवस्था बंद हो जाती, तो प्रदेश को क्षति और केंद्र को भी बहुत बड़ी क्षति होती। तो उसकी तैयारी उन्होंने पहले से कर लिया। मेरे प्रेमीजनों, ये एक बहुत बड़ा विषय है, ये एक राजनीतिक एक ऐसा विषय है जिससे लोगों के अंदर दहशत फैलती है। आप जैसे भारतीय सुभाष सेना ने एक बार पुनः 2022 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड या पंजाब के प्रदेश में चुनाव लड़ाने का एक संकल्प दोहराया है। पूज्य गुरुदेव ने इस बार फिर आदेश दिया कि यह जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में अपने लोगों को भाग लेना है, मैदान में जाना है। मैदान में क्यों जाना है? अपने लोग एक ऐसा विकास संकल्प पत्र, उत्तर प्रदेश का हो या उत्तराखंड का हो या पंजाब का हो, एक ऐसा विकास संकल्प पत्र आप लेकर के जाएंगे लोगों के बीच में और उसको रखेंगे, जो गुरु पूर्णिमा के दिन यही सतयुग तीर्थ की पावन धरा पर यहीं पर वो लॉन्च होगा, लोगों के बीच में यहीं पर उतारा जाएगा। और वो घोषणा पत्र जैसे कभी दूरदर्शी पार्टी ने जारी किया था, भूमि ज्योतक खेती विकास समूह ने जारी किया था, उसी तरह से ये सारी व्यवस्था होगी। तो ऐसे समय में, ऐसे दौर में यह विकास संकल्प पत्र जब आप आम जनमानस के बीच में ले जाएंगे और एक रास्ते पर उसको मोड़ेंगे और आपके छोटे बड़े कार्यक्रमों का अभियान शुरू होगा, तो एक बदलाव चाहती है देश और प्रदेश की जनता। देश और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। हम आप उस बदलाव के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन कामयाब होंगे या नहीं कामयाब होंगे उस मालिक के ऊपर, इसलिए उसके ऊपर है कि वो क्या चाहता है, हम आपसे क्या कराना चाहता है। हमारा आपका तो लक्ष्य है युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ का और नव सतयुग को इस धरा पर उतार लाने का। यह एक सबसे बड़ा लक्ष्य और एक सबसे बड़ा संकल्प है। यह जो वोट की राजनीति का एक चक्रव्यूह है, यह देश की आम जनता को, प्रदेश की जनता को, देश के राजनेताओं को यह जगाने का एक व्यवस्था है। देश के राजनेताओं को इसलिए जगाना चाहते हैं कि आप देखिए कि अगर आपने ऐसा किया होता तो आज हमारे प्रदेश की या देश की ये हालत ना होती, और ना अगर आप लोग ऐसे करते रहे तो आगे और इससे बदतर हालत हो जाएगी। तो ये जगाने के लिए और जनता को यह जगाने के लिए कि ये जो आपकी मर्ज है, जो आपके पास ये बीमारी है, उस बीमारी की दवा हमारे पास है और किसी के पास नहीं है। महात्माओं के पास वो दवा है, इन देश के राजनेताओं के पास वो दवा है ही नहीं है कि आपकी मर्ज को ठीक कर सके। उनके पास एक चीज है कि सिर्फ इंजेक्शन लगा करके आपके एक एक बूंद खून को चूस करके और वो अपने उस खून को अपने शरीर में वो बढ़ाते चले जाएंगे और
खून का मतलब देश की अर्थव्यवस्था को हमारा आपका धन लूट करके विदेशी बैंकों के खजानों में भरते चले जाएंगे, जो आज तक क्रमशः ये लोग करते चले आए हैं। तो ये व्यवस्था अब इससे जो है, इससे अगर निजात पाना है आपको, अगर आपको निजात पाना है, अगर आपको खुशहाल होना है, संपन्न होना है, तो आपको भारतीय सुभाष सेना के साथ आना पड़ेगा। क्योंकि अपने महात्माओं के पास में, अपने गुरु के पास में जो फार्मूला है, वो किसी के पास वो फार्मूला नहीं है। तो जब इन नेताओं के पास कोई फार्मूला नहीं है, तो आपका इलाज वो कैसे करेंगे? जैसे ये कोरोना के दवा बाबा रामदेव महाराज तमाम आयुर्वेदिक संस्थाओं के पास था, उन्होंने लोगों को ठीक कर दिया। एलोपैथ में इसका इलाज ही नहीं था, तो तमाम लोग मर गए। उसी तरीके से आज वर्तमान की भारत की राजनीति है, इस भारतवर्ष की राजनीति इसी तरीके से हो गई है कि इसको कैसे, इस दलदल में जो लोग धंसे हुए हैं, इनको कैसे निकाला जाए। तो भारतीय सुभाष सेना ने पुनः एक बार संकल्प दोहराया कि हम 300 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 300 सीट के ऊपर भी आप जा सकते हैं। आप अपने लोगों का प्रयास कितना सार्थक होगा, अभी से कितना सार्थक होगा कि हम उसको लेकर के जाएंगे। और जब हम आम जनता के बीच में जाएंगे तो हम उनको दो चीज बताएंगे, क्योंकि हमारा आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति का अभियान होगा। आध्यात्मिक क्रांति, वैचारिक क्रांति अभियान के तहत हम सारे कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, छोटे बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, गांव कस्बों में जाएंगे। वो हमारा एक आध्यात्मिक क्रांति, वैचारिक क्रांति का अभियान होगा। मेरे प्रेमीजनों, हम उनको धर्म नीति भी बताएंगे और राजनीति भी बताएंगे कि धर्म नीति क्या है और राजनीति क्या है। और इस मृतलोक में आपको आने का अवसर जो प्राप्त हुआ है, ये अवसर अब इसको ऐसे न जाया दो, बेकार न जाने दो और इसका सदुपयोग कर लो। मेरे प्रेमीजनों, ये इसलिए अपने लोगों ने, ये मालिक का आदेश हुआ और उनके आदेश को आपके बीच में हमने रखा। आप लोगों ने उसे सिरोधार्य किया और इस पर बड़े पैमाने पर अपने को काम करना है, बहुत बड़े पैमाने पर इस पर काम करना है। हम देश के राजनेताओं को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो, आप लोग 75 वर्षों में वो कार्य नहीं कर पाए जो कार्य हम लोग करने का बीड़ा उठा लिए हैं अपने पूज्य गुरुदेव के आदेश से। तो ये कार्य करने के लिए अपने लोग, छोटे छोटे लोग, क्योंकि बड़े लोग आपके बीच में आएंगे नहीं। बड़े लोग तो कोई भाजपा में, कोई सपा में, कोई बसपा में, कोई कांग्रेस में, कोई कहीं, वो तो बड़े लोग आएंगे नहीं। वो तो पैसा कमाने की उनकी व्यवस्था है और यहाँ आपके साथ छोटे छोटे लोग लगे रहेंगे। तो यहाँ पैसा कमाने की व्यवस्था तो नहीं है। यहाँ ये है कि भाई हमारी नमक रोटी चलती रहे, हमारा घर परिवार सुखी रहे और हमें खाने को भोजन और पहनने को वस्त्र मिलता रहे, यही सबसे बड़ी चीज है। जैसे हम आप इस आश्रम पर, इस सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर आते हैं और आराम से इसी जमीन पर लेटते हैं और कहीं कुछ न कहीं बिस्तर है, न कोई व्यवस्था नहीं है, तब भी इसमें आराम से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, कोई दुविधा नहीं है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। मेरे प्रेमीजनों, तो इस तरीके से ये व्यवस्था है। इसलिए ये चुनाव लड़ाने का एक संकल्प दोहराया गया और इसमें जहां तक हमारा आप लोगों के बीच में कहना है कि ये चुनाव जो है, ये एक चुनाव जैसे 2017 का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव था, वो एक रास्ता मोड़ दिया गया और रास्ता मोड़ करके उस रास्ते पर चला गया। और उसके बाद जो राजनीतिक अभियान लोगों का चला वो अलग विषय है, लेकिन ये भी एक उससे बड़ा भी ऐतिहासिक चुनाव 2022 का उत्तर प्रदेश का ये चुनाव है। और इस चुनाव को अपने लोग गंभीरता से लेना है। गंभीरता से इसलिए लेना है कि हमें चोट पर चोट करनी है। चोट पर चोट क्या मतलब है कि हमारे देश के राजनीतिक लोग बिलबिला उठाएं कि ये लोग कहां बार बार कूद पड़ते हैं। इस तरीके से रास्ते पर हमें आपको चलना है। मेरे प्रेमीजनों, ये भारत वर्ष है, ये संत महात्माओं का देश है, ये ऋषि मुनियों का देश है और इस देश में हम आप रह रहे हैं और हमें उस संस्कृति, उस सभ्यता का हमें आपको पालन करना है। और इसीलिए हम आप सब मिल करके इस देश को एक दिशा देना चाहते हैं, एक रास्ता देना चाहते हैं, एक उस रास्ते पर लोगों को लेकर के चलना चाहते हैं कि आप इस रास्ते पर चलिए और इससे आपको एक मंजिल मिल जाएगी, आपको एक रास्ता मिल जाएगा। मेरे प्रेमीजनों,
तो इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई और इसीलिए ये बैठक आहूत की गई थी। आप सबको इस बैठक में इसलिए बुलाया गया, आप सबके बीच में इसलिए चर्चा की गई कि आप कल ये न कह पाए कि हमारे बीच में चर्चा नहीं हुई थी, हमें नहीं बताया गया था। तो आज आपके बीच में ये प्रस्ताव पास किया आप सबों ने कि नहीं, हम इन सारे विचारों से सहमत हैं और ये कार्य करने के लिए तैयार हैं। तो हमें प्रत्याशी कैसे ढूंढने हैं? एक विधानसभा में एक ही प्रत्याशी चयनित किया जाए, उसी को लिखित जिम्मेदारी दी जाए और सारा कार्य सुचारू रूप से चलने लगे और वो प्रत्याशी अपने क्षेत्रों में घूम करके सारे कार्यों को करना, वो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। अपने लोग छोटे बड़े कार्यक्रमों का आयोजन जा करके करेंगे और इसकी एक टीम बना दी जाएगी जो अनवरत चुनाव तक यानी मार्च तक का जो समय है उसमें रात दिन लोग लगे रहेंगे और सारा कार्य करते रहेंगे। 2017 का चुनाव जो अपने लोगों ने कहा था कि पूज्य गुरुदेव ने भी इस बात को कहा था कि 325 सीटों पर यह चुनाव हम जीत लेंगे। अब क्यों कहा था उसका एक बहुत बड़ा राज रहस्य है। इसलिए अगर वो ऐसी गुगली नहीं फेंकते हो तो ये देश के राजनीतिक लोग उनकी जाल में फंसते नहीं और इतने बुरे से बुरा कदम वो उठाते नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि वो व्यवस्था उन्होंने लागू कर दी और एक साधु को ला करके एक महात्मा जी को बैठाल दिया सत्ता में कि अगर ये महात्मा जी बैठ जाएंगे तो शायद लोग उत्तर प्रदेश के लोग शांत रहेंगे। यह एक बड़ा महात्माओं का बहुत बड़ा राज रहस्य होता है। जैसे कहा भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था और कहा उनको जंगल की तैयारी, महात्माओं ने तो रास्ता दिखा दिया कि अभी ये तो काम बड़ा काम करना है, यहाँ राजा बन करके तो बैठना नहीं है। तो अगर हम लोग 2017 में चुनाव जीत जाते और मुख्यमंत्री बन करके लखनऊ में बैठ जाते तो वहां पूरे प्रदेश की व्यवस्था देखते कि आकर के इस सतयुग तीर्थ की धरा पर, इस जमीन पर लौटते और इसको जागृत करते। क्योंकि अगर आते भी तो 1-2 घंटे के लिए आते हो फिर भाग जाते लखनऊ, तो यहां तो बैठ नहीं पाते। तो ये समय जो अपने लोगों को बीच का मिला, ये एक बहुत बड़ा समय मिला मेरे प्रेमी जनों। इसीलिए अपने लोग बराबर क्यों कहते हैं कि अपने लोग सत्य के मार्ग में कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, लेकिन उन कठिनाइयों, मुसीबतों और परेशानियों को हमें आपको सब कुछ सहते हुए मालिक को अर्पण करते हुए, सारे कष्ट, सारी मुसीबत, सारे परेशानियां मालिक को अर्पण कर दो और उसको अर्पण करते हुए आगे बढ़ते रहे। जैसे जब राम रावण के युद्ध का वो दौर आया, वो समय आया, तो क्या हुआ, कितना संघर्ष किया राम जी ने, कितना जैसे आज हम आप इस जंगल में बैठे हुए हैं, वैसे वो भी जंगल में पहाड़ों की गुफाओं में रहना और लोगों को इकट्ठा करना, लोगों से मिलना कि भाई हमारे साथ चले आओ, हमारे साथ चलो और हमें वहां लंका तक पहुंचना है, ये लड़ाई जीतनी है, ये व्यवस्था करनी है। तो इस तरीके से उन्होंने एक एक करके जंगलों में रहने वाले लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके जाकर के प्रयास किया। और वो भी इतना शक्तिमान व्यक्ति और समुद्र उस पार जाने के लिए वो रास्ता मांग रहा, कितना उन्होंने विनय किया, कितनी प्रार्थना किया, लेकिन जब लोगों ने बात नहीं सुनी, जब समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी, तो अंत में मजबूर होकर के उन्होंने उनको रास्ता दूसरा तैयार करना पड़ा। तो आज ये हम आप इस सतयुग की पावन धारा पर बैठ करके इस कलिकाल की इस व्यवस्था को उस तरीके से इसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं और इससे प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं, आप ये अत्याचार बंद कर दो भाई, ये मत करो, अब तुम्हारा जाने का समय आ गया तो अत्याचार करना बंद कर दो। लेकिन वो तो मानता नहीं है। तो उसी तरह से ये आगे का कार्य है कि एक देश के राजनीतिज्ञों के लिए एक बहुत बड़ा एक उदाहरण भारतीय सुभाष सेना, आप लोगों के जोश और जज्बा जो आपके अंदर है, यह एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक बहुत बड़ी ताकत है। आपके अंदर गुरु की शक्ति, भगवान की शक्ति, उस परमात्मा की शक्ति, उस देवी की शक्ति आपके अंदर मौजूद है। और आप उस शक्ति को अगर पहचान जाओ तो आप बड़े से बड़ा काम कर लो। ये नहीं कि आप देखिए, यहां हम आप आश्रम पर आते हैं, भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय साधन भजन का भी निकाल लिया करो, थोड़ा सा समय साधन भजन का निकाल लिया करो। अब यह है कि अपने लोगों को 300 प्रत्याशी खोजने हैं, उनसे संपर्क साधना है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से,
लेकिन ये विशेष ध्यान रहेगा कि अपने लोग ऐसे प्रत्याशी का चयन करेंगे जो शराब न पीता हो, मांस न खाता हो। ये सख्त एक निर्देश है कि शराब और मांसाहारी व्यक्तियों को भारतीय सुभाष सेना टिकट नहीं देगी। ये हमेशा आप लोग, और इसका एक पैनल बनाएंगे, एक टीम बनाएंगे 5 आदमी की, जो जिसके बीच में बैठ करके प्रत्याशियों का चयन होगा, विचार होगा और उनसे एक रास्ता मिलेगा, तब जाकर के वो पास होगा और उनको टिकट दे दिया जाएगा और लिखित रूप से दे दिया जाएगा और वो लोग अपने क्षेत्रों में लग जाएंगे और एक पूरा प्रदेश का एक चार्ट बनाया जाएगा कि जिसमें छोटे बड़े कार्यक्रम होते हुए अपने लोग आगे बढ़ते रहें और लगातार प्रचार का क्रम ये बंद ना हो। इसीलिए सदस्यता अभियान की भी व्यवस्था बनाई गई कि बड़े पैमाने पर अपने लोग ये शर्म, जो अपने लोगों के अंदर शर्म की भाव है, वो शर्म छोड़ देना है। हमें लोगों के बीच में बन जाना है। लोग सदस्य बनते हैं या नहीं बनते हैं वो बात अलग है, लेकिन हमें जोड़ने के लिए हम उनको एक अपनी विकास संकल्प पत्र पकड़ाएंगे कि ये लीजिएगा, पढ़िए आप, और आपका अगर होगा तो आप जुड़िएगा। तो ये एक प्रचार का एक माध्यम होगा। जैसे एक जिले में हम अपने लोग गए, 4-5 टीमें प्रचार किए हैं, 1 दिन 2 दिन रुक गए और वहां 2-3 दिन रुक करके छोटे बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया और कार्यक्रम से एक नवीन संदेश गया। कार्यक्रमों से एक नवीन संदेश जाएगा कि भारतीय सुभाष सेना ने आज ये किया, भारतीय सुभाष सेना ने आज ये कहा, वहां उन्होंने ये, पदाधिकारी ने ये कहा, उन्होंने ये कहा। तो इस तरीके से ये विचार, ये आपके विचार बराबर जाते रहेंगे, सरकारों तक, नेताओं तक पहुंचते रहेंगे और लोग ये कहेंगे अरे इन्होंने तो बहुत जल्दी कमर कस लिया। मेरे प्रेमीजनों, तो इस तरीके से भारतीय सुभाष सेना की एक बहुत लंबी योजना है। अब उसमें जीत होगी या हार होगी ये मैं नहीं कह सकता। देखिए, जैसे अपने कुछ लोग कहते हैं कि अगर स्वामी जी महाराज आ जाएं, संत सम्राट जी आ जाएं, तो बड़े आसानी के साथ चुनाव जीता जा सकता है। लोगों का कहना है, अपने ही देखिए, अपने कार्यकर्ताओं का, अपने पदाधिकारियों का जो एक अंतर मन है वो एक अटूट विश्वास से भरा है और उस अटूट विश्वास की एक आभा है और वो आभा जो है वो व्यक्त करती है कि अगर ये महाशक्तियां हमारे बीच में आ जाएं तो बड़ी आसानी के जनता इनके पीछे दौड़ पड़ेगी और ये चुनाव बड़ी आसानी के साथ जीता जा सकता है। लेकिन मेरे प्रेमीजनों, मैंने देखा है 2009 का या 12 का लोकसभा का चुनाव था जिसमें महान संत सम्राट जी महाराज ने, उनको कई जगह हम लोग लेकर के गए और कई कार्यक्रम कराए। सरकार ने की निगाहें लग गई। उत्तराखंड में तो एक जगह संत सम्राट जी को रोक, बड़ा बवाल हुआ, काफी कुछ मीडिया में बड़ा उल्टा सीधा छापा गया, क्या क्या हुआ और उनको रोकने का प्रयास बराबर किया गया। लेकिन तब भी उन्होंने कई कार्यक्रम का किया। कार्यक्रम होने के बाद लोगों ने बात तो सुनी, लेकिन सुनने के बाद वोट जाति आधार पर, धर्म मजहब के आधार पर लोगों ने वोट दे दिया। उसी तरीके से परम पूज्य स्वामी जी महाराज, दूरदर्शन नवयुग निर्माण संघ बना, दूरदर्शी पार्टी बनी, भूमि ज्योतक क्षेत्रीय विकास का संगठन समूह बना, जहां 30,000, 40,000, 45,000 शिष्य हुआ करते थे। हमने मैंने अपनी विधानसभा में देखा कि लगभग 40,000 के ऊपर ज्यादा शिष्य मुझे विधानसभा में थे और वहां पर वोट मिलता था 400, 500, 600 से सब जाति आधार पर या वैसे पार्टी आधार पर लोग चले जाते थे। स्वामी जी महाराज के सामने रहने के बाद भी लोगों ने वोट नहीं दिया, क्योंकि दूरदर्शी आएगी, धरा पर सज्जुग लाएगी, तो लोगों को सज्जुग पसंद नहीं था, इसलिए लोगों ने वोट नहीं दिया। और लोगों को संत सम्राट की विचारधारा पसंद नहीं थी कि अगर आप लोग मुझे जिता दोगे, पार्टी को, सुभाष सेना को वोट दे दोगे, तो भारत एक सिरमौर बन जाएगा और आपके सारी तकलीफों को हम दूर कर देंगे, किसी प्रकार की कोई मुसीबत परेशानी आपके ऊपर नहीं रहेगी। तो वो लोगों को मंजूर नहीं था। तो महापुरुषों को इस गंदी ओछी राजनीति में उनको दांव पर मत लगाओ, उनको दांव पर इसलिए मत लगाओ, उनका जो कार्य है युग परिवर्तन का, सतयुग स्थापना महायज्ञ का, चौथे महायज्ञ का और उसके माध्यम से पूरे संसार की व्यवस्था को बदल देने का, जिस प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, ये लोकतंत्र, ये प्रजातंत्र, ये फुटबॉल के तरीके से भागता नजर आएगा।
ये तो दिखाई नहीं देगा, ये सब समाप्त हो जाएगा। पूरी दुनिया का एक समय ऐसा आ रहा है कि पूरी दुनिया का लोकतंत्र, ये जो प्रजातंत्र है, ये सब समाप्त हो जाएगा। पूरी दुनिया में एक तंत्र व्यवस्था कायम हो जाएगी और पूरी दुनिया में अमन चैन आ जाएगा, पूरी दुनिया में सतयुग आ जाएगा। उसके लिए अपने गुरुदेव काम कर रहे हैं, उस पर उनको काम करने दीजिए। और ये जो लोकतंत्र, ये प्रजातंत्र है जिसके तहत हम लोग इस चुनाव की बात कर रहे हैं, इसमें अपने लोग कदम बढ़ाइए, अपने लोग कदम बढ़ाया जाए। देखिए, भगवान श्री राम के साथ में वशिष्ठ और विश्वामित्र और दुर्वासा जी तो नहीं गए थे ना, या जितने महात्माओं के पास वो आशीर्वाद लेने गए थे, तो कोई भी महात्मा उनके साथ तो नहीं गया था ना, सिर्फ उनकी शक्ति उनके साथ काम कर रही थी। तो इस तरीके से अपने गुरुदेव की शक्ति जो है, इन दोनों महापुरुषों की और 3000 उन महात्माओं की शक्ति अपने लोगों के साथ में काम कर रही है। और वो एक ऐसी शक्ति अपने अंदर में काम कर रही है कि उस शक्ति को मैं थोड़ा सा अगर आपको उभार दूंगा, तो वो शक्ति जो है, जब आप महसूस कर ले जाओगे, तो उससे आप बड़े से बड़ा काम कर लो। जैसे हनुमान जी के अंदर एक अटूट, भले वो शिव के अंश थे, शिव के एक दूसरा रूप था, लेकिन उनके अंदर एक अटूट विश्वास अपने प्रभु श्री राम के प्रति था। वो अटूट विश्वास उनको बड़े से बड़ा काम करवा लिया, उन्होंने करके दिखा दिया। तो उस तरीके से अपने गुरु के प्रति हमारे आपके अंदर एक अटूट विश्वास, एक इतना मजबूत संकल्प होना चाहिए कि जिससे हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है जैसे ये अपने चुनाव की बात आई, ये कोई बड़ा काम नहीं है। ये तो जो लोग मरे हुए हैं, देश के राजनीतिक लोग जो शराब पीते हैं, जो मांस खाते हैं, ये तो मृत प्राय व्यक्ति है, ये तो मृत प्राय व्यक्ति है, इनका कोई अंश ही नहीं है। ये तो वैसे असुरी प्रवृत्ति की विचारधारा से ओतप्रोत हैं। तो असुरी प्रवृत्ति की विचारधारा और आध्यात्मिक विचारधारा दोनों में बहुत बड़ी दूरियां हैं। जो बहुत बड़ी दूरियां हैं, तो उनको आप समावेश तो बैठा नहीं सकते। तो इसलिए उनका दूसरा रास्ता है, आपका दूसरा रास्ता है। तो आपका जो दूसरा रास्ता है, उस रास्ते पर हमें आपको बराबर चलते रहना है। कि वो अपने रास्ते पर चल रहे हैं तो हम लोग अपने रास्ते पर चलेंगे। हम इस संसार को एक रास्ता दिखाएंगे, इस देश को, इस प्रदेश को एक रास्ता दिखाएंगे कि ये रास्ता तुम्हारे लिए सही है, वो रास्ता गलत है। वो अपना रास्ता दिखाएंगे कि ये रास्ता सही है, आओ हम तुम्हें शराब पिलाएंगे, मांस खिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और हम आप उनको ये रास्ता दिखाएंगे, भाई हम आपको शराब मांस की व्यवस्था नहीं करेंगे, हम आपको एक स्वस्थ जीवन, आपको एक स्वस्थ शरीर देंगे, आपको अच्छी व्यवस्था देंगे, आपका खान पान शुद्ध शाकाहारी करवा देंगे और आपके घरों में सारे दुख तकलीफों, सारे कष्टों को दूर कर देंगे। जितनी भी समस्याएं वो सब हम दूर कर देंगे। आप हमारे साथ आइए, भारतीय सुभाष सेना के साथ आइए, आपके सारे कष्टों को हम दूर कर देंगे। किसी प्रकार की कोई मुसीबत आपके ऊपर नहीं रह जाएगी। आप हमारे साथ चले आओ। तो लोगों के भाव और विचार बदलेंगे, और जब लोगों के भाव और विचार बदलेंगे तो वो क्रांति का, वैचारिक क्रांति का स्वर जब गूंजेगा तो लोगों के भाव विचार बदलेंगे। क्योंकि इस समय पूरा देश, पूरी दुनिया दहशत में है, दहशत में है, भय में वो जी रही है कि कब किसकी मृत्यु आकर के सामने खड़ी हो जाए और कौन व्यक्ति हमारे परिवार का सदस्य चला जाए। इस तरीके से लोगों के अंदर एक भय व्याप्त है और हमारे देश के राजनीतिक लोग उनको मृत प्राय करने पर लगे हैं। यह एक बहुत बड़ा विषय है मेरे प्रेमी जनों। ये धर्म के इस रास्ते पर, ये धर्म का पथ है, ये सत्य का मार्ग है। जैसे सत्य असत्य की व्यवस्था जब द्वापर में फैली, तो जब कृष्ण जी को आना पड़ा तो कृष्ण को कितने बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़े, बड़े पापड़ बेल कर। उनका एक राजनीतिक अभियान भी था और एक आध्यात्मिक अभियान भी था। अध्यात्म के लिए दो शक्तियां लगा दी गई थी, जो सबसे बड़ी शक्ति थी, एक तरफ सुदामा और एक तरफ राधा। ये दो शक्तियां लगी हुई थी
जो अध्यात्म को मजबूत कर रही थी और वो शक्ति प्रदान कर रही थी, और एक तरफ राजनीतिक शक्ति लगी हुई थी। एक तरफ विदुर खड़े थे, एक तरफ कृष्ण खड़े थे। तो इस तरीके से इन शक्तियों के भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे लोग युद्ध के मैदान में खड़े हो गए। आप सोच सकते हो कभी अपने लोगों ने मथुरा आश्रम का सोचा था कि कभी ऐसा दृश्य ये सब देखने को मिलेगा? तो ये एक क्रम है, ये एक क्रम है, और ये क्रम ऐसे चलता रहेगा। आज जो ये हम अपने चुनाव का रास्ता इसको तय करने का संकल्प लिया है, मालिक के इस सतयुग तीर्थ की धरा पर जो संकल्प लिया है, वह संकल्प आपका पूर्ण होकर के रहेगा, अधूरा नहीं छूटेगा। चाहे वो सतयुग के आने पर पूरे संसार की व्यवस्था आपको मिल जाए, और चाहे ये इस लोकतंत्र और इस प्रजातंत्र से, ये जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र से अगर आपको सत्ता मिलती है तो आपको फिर बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। जैसे आप तमाम चीजों का बदलाव करेंगे, देश के राजनेताओं की हालत खराब होने लगेगी, वो आपके खिलाफ बगावत करने लगेंगे, तरह तरह के वो अड़चने डालेंगे। लेकिन हम अपने लोगों को उसकी परवाह नहीं है। हमें इस देश के लोगों को जगाना है। हमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, जहां जहां हम चुनाव लड़ेंगे, उनको जगाएंगे, उनको बताएंगे, उनको समझाएंगे, उनको एक अच्छे रास्ते पर लेकर के आने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रेमी जनों, तो इस उद्देश्य से यह चुनाव की तैयारी की जा रही है। और हमारा जय हिंद, हमारा वंदे मातरम, हमारा जय भारतवर्ष, ये हमारे वो नारे होंगे जो इस हिंदुस्तान को झकझोर देंगे, जो इन नेताओं के सीने पर चुभेंगे, सूल जैसे चुभेंगे कि ये लोग कहां से आ गए, क्यों आ गए, इनको क्या आवश्यकता थी। ये सारी चीजें आगे चल करके होंगी। तमाम तरीके से आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगेगा, ये पार्टियां तमाम तरीके से आरोप भी लगाएंगी, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास दो शक्तियां हैं। दो शक्तियां, एक गुरु की शक्ति है और एक देवी शक्ति है। ये लाल जो गमछा है, ये शक्ति का एक सबसे बड़ा रूप है, ये शक्ति का एक सबसे बड़ा रूप है। तो इस शक्ति के बल से आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हो, बड़े से बड़ा काम कर सकते हो, छोटा काम नहीं, बड़ा काम कर सकते हो। और ये सतयुग तीर्थ की पावन धरा पर आज इस राजनीतिक परिचर्चा में आप लोगों ने जो भाग लिया है, यह बहुत अच्छा हुआ कि आप लोगों के बीच में ये प्रमुख पदाधिकारियों ने ये सारी बातें रखी। हमारे आपके अंदर किसी प्रकार से अगर किसी के प्रति वैचारिक मतभेद हो तो वो भी हमें पूर्ण रूप से उसे दूर कर देना चाहिए, क्योंकि वैचारिक मतभेद कतई नहीं रखना चाहिए। जैसे बरेली के अभी जिलाध्यक्ष जी ने जो बात कही, वाकई कुछ चीजें, कुछ कमियां हैं। हमें आपको एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमारे परिवार में कहीं फोड़ा तो नहीं हो रहा है, हमारे परिवार में कहीं कैंसर तो नहीं हो रहा है, हमारे परिवार में कोई बीमार तो नहीं है, कहां क्या समस्या है, यह हमारे प्रमुख पदाधिकारियों को देखना चाहिए। झुकना सीखो, लोहा मत बनो, झुकना सीखो। अगर आप झुक गए तो कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जिस समय झुकना सीख जाओगे, क्योंकि जैसे हम परमात्मा के आगे झुकते हैं, अपने गुरु के आगे झुकते हैं, अपने माता पिता के आगे झुकते हैं, अपने बड़े लोगों के आगे झुकते हैं, उसी तरीके से ये एक परिवार है, ये एक बृहद परिवार है, जो हजारों लाखों करोड़ों घरों से मिलकर के ये परिवार जो बना है, ये परिवार हमारा साथी है। ये परिवार कहां का साथी है? ये परिवार हमारा वहां तक का साथ देगा। क्यों साथ देगा? क्योंकि जब ये साधन भजन करेगा और साधन भजन करने के बाद ये देखेगा, इसको आत्मज्ञान होगा कि हमारा साथी कोई छूट रहा है, उसमें ये समस्या आ रही है, तो अपनी उस शक्ति को अपने साथी के लिए लगा देगा और वो साथी भवसागर से पार हो जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा परिवार है। ये परिवार जो मालिक ने बनाया है, ये सबसे बड़ा परिवार है।
और ये परिवार को हमें आपको साथ लेकर के चलना चाहिए और इस परिवार को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये परिवार हमारा एक ऐसा परिवार है कि आप लोग नहीं जानते हैं कि जब ये सृष्टि की संरचना हुई और संरचना होने के बाद जब 10 लोग ऐसे मनुष्य के रूप में तैयार किए गए तो लोगों के अंदर एक भाव था, एक वो ममत का भाव था, एक विचार था और वो भाव एक ऐसा भाव था कि जो देखते बनता था। उसके बाद धीरे धीरे विस्तार हुआ, लाखों करोड़ों लोग जन्म लेने लगे, मृत्यु होने लगी, सारे रास्ते तय हो गए, सब कुछ हो गया। तो ये एक अलग विषय है। लेकिन मेरे प्रेमी जनों, आज का विषय एक राजनीतिक परिचर्चा का है, आज आध्यात्मिक परिचर्चा का नहीं है। कल सुबह अपने लोग जब बैठक करेंगे तो आध्यात्मिक परिचर्चा पर अपने लोग बात करेंगे। राजनीतिक परिचर्चा जो देश की हालात है उससे आप लोग पूर्ण रूप से वाकिफ हैं। हमारे देश के चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो राष्ट्रपति जी हो, कोई भी हो, सब लोगों का बुद्धि और विवेक सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। सब लोगों की एक नीति, शोषणवादी नीति, ये पूर्ण रूप से देश में लागू हो गई है और सत्ता भोग का, जैसे दुर्योधन को सत्ता भोग का एक आदत पड़ गई थी, भले युद्ध क्यों ना हो जाए, उसी तरीके से हमारे देश के सारे राजनेताओं का सत्ता भोग की एक आदत पड़ गई है और उससे वो हटना नहीं चाहते हैं और उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार हैं। ये एक राजनीतिक परिचर्चा है। लेकिन परमात्मा देखता है, इस मृतलोक के संत महात्मा ऋषि मुनि यति जति देखते हैं कि इस देश में हो क्या रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, इस मृतलोक में क्या हो रहा है। तो ऐसे समय में उनका सुदर्शन चक्र चलता है और उससे एक रास्ता बनता है, उससे एक रास्ता बनता है। तो आज हम आप जैसे लोग वो रास्ता बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। तो ये रास्ता कैसे बनेगा? जब हम आप इस पर चलेंगे तब आप आगे आगे चलते चले जाओगे, रास्ता बनता चला जाएगा। तो ये राजनीतिक बदलाव का रास्ता, राजनीतिक बदलाव का जो रास्ता है, ये जो इस समय ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र से होकर के ही ये राजनीतिक बदलाव का रास्ता जाता है। तो आप लोग इस राजनीतिक बदलाव के लिए कमर कस लीजिए और जो आपको आवाज मिले लगाने के लिए वो आवाज आप लोग बुलंद करना शुरू कर दीजिए। जब वो आवाज आप लगाएंगे, वो आवाज बुलंद होगी तो आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। मेरे प्रेमी जनों, मैं इसीलिए आपसे ये प्रार्थना इसलिए करता हूं कि समय का चक्र आपको नहीं मालूम है, समय का चक्र मालूम है, हमें मालूम है कि जो पूज्य स्वामी जी महाराज, संत सम्राट जी महाराज के द्वारा बता दिया जाता है, वो समय का चक्र मालूम है। और समय का चक्र कहां पर कैसे घूमता है, कहां पर आगे क्या क्या होने जा रहा है, आगे क्या होगा, और ये तर्कस से बाण निकाल करके ये लोकतंत्र में क्यों चलाया जा रहा है, इसकी क्या आवश्यकता है। अगर आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो बता दी जाएं तो आप तो कहोगे कि भाई मैं तो इस प्रजातंत्र में जाने वाला नहीं, मैं इस वोट की राजनीति में नहीं जाऊंगा। लेकिन नहीं, हमें आपको जाना पड़ेगा, हमें आपको जाना पड़ेगा और जाकर के वहां एक अलग एक आवाज लगानी पड़ेगी, अपने को मजबूत करना पड़ेगा। अब आती है आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति चाहे वो इस धर्म संस्था की हो, चाहे वो राजनीतिक संस्था की हो, आप सबको अच्छी तरीके से मालूम है कि इसकी व्यवस्था कैसे की जाती है, कैसे आप लोग करते हो, कितनी मेहनत करते हो, तब ये इस व्यवस्था को करने के बाद उसको चला पाते हो। वैसे तो ये व्यवस्था चलती नहीं, ये आप लोगों की ही सारी व्यवस्था जो कुछ है ये चल रहा है। चुनाव में जाओगे, चुनाव में खर्चा होगा, लेकिन संगठन एक व्यवस्था को कर रहा है कि हम कम से कम में कौन सी ऐसी योजना को तैयार करें
हम अपने गुरु से भी, स्वामी जी महाराज से भी, संत सम्राट जी महाराज से भी वो किया जाएगा कि आप कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे कि आसानी के साथ बहुत कम खर्चे में चुनाव को लड़ा जा सके। दूसरी चीज क्या है कि अपने लोग आपस में बैठ करके भी चर्चा करेंगे कि ऐसा कौन सा रास्ता निकाला जाए जिससे चुनाव में बहुत कम खर्चे आए और एक नया रास्ता निकाल करके और प्रचार का वो अभियान लेकर के आगे बढ़ा जाए और जिससे बहुत कम खर्चे में आप चुनाव लड़ लें और वो आवाज भी हमारी सबके पास पहुंच जाए और हमारा पैसा भी बच जाए। पैसा ये लक्ष्य भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ये कागज का नोट बहुत महत्वपूर्ण है इस समय, क्योंकि सबको कंगाल बनाने का एक रास्ता हमारे देश के राजनेताओं के पास में है। देश के राजनेताओं की एक व्यवस्था है कि देश के लोग अगर कंगाल होंगे तो वो हमारे साथ आएंगे और ये हमें आपको लूट करके विदेशी के बैंकों में ले जा करके भर देते हैं, विदेशी बैंकों में रख देते हैं कि यहाँ सुरक्षित रहेगा। उससे विदेशी लोग मजा करते हैं और यहाँ के लोग भूखे मरते हैं। ये इन नेताओं की एक योजना है। तो इस योजना पर भी अपने लोगों को काम करना है कि जो ये लोग कंगाल बना रहे हैं, देश के लोगों को गरीब बना रहे हैं और देश की सारी व्यवस्था को लूट करके विदेशों में भर रहे हैं, तो उसको कैसे रोका जाए, उसकी कैसे व्यवस्था की जाए जो ये रुक जाए और ये लोग जेल के सलाखों के पीछे चले जाए। तो ये सब बड़ी लंबी योजना आपको बनानी पड़ेगी भारतीय सुभाष सेना को, और बना करके इस पर पूर्ण रूप से हमें आपको काम करना है। ये मान के चलिए कि हमें पूर्ण रूप से काम करना है। ये मत सोचिए कि हम 2017 में नहीं जीत पाए, 90 में नहीं जीत पाए, 98 में नहीं जीत पाए, दूरदर्शी भूमि तक नहीं जीता, कोई बात नहीं। लेकिन गुरु का शिष्य वही सबसे महान है जो ऐसी लड़ाइयों को जीत करके अपने गुरु के श्री चरणों में अर्पण कर दे, वही शिष्य सबसे बड़ा महान है। गुरु का आशीर्वाद, गुरु की शक्ति, वो सब आपके अंदर काम करती है। तो हमारा एक प्रयास होना चाहिए कि हम युद्ध के मैदान में अगर जा रहे हैं तो हम जीत के लिए जा रहे हैं, हार के लिए नहीं जा रहे हैं। वो अलग चीज है कि हम हार जाएं, हमारी जीत ना हो, लेकिन हमारा मजबूत इरादा, हमारा मजबूत संकल्प हमें विजय दिलाता है। जब मजबूत हमारा इरादा होगा, मजबूत हमारा संकल्प होगा कि हमें विजय श्री को इसको हासिल कर लेना है और विजय श्री को हासिल करके इस दानवतावादी नीति को तोड़ करके एक मानवतावादी नीति को यहां लागू करना है। मेरे प्रेमी जनों, ये संकल्प होना चाहिए। जब ये संकल्प आपके अंदर होगा तो आप उस लक्ष्य को हासिल करने की तरफ तेजी के साथ आगे दौड़ोगे। और जहां यह लक्ष्य होगा कि नहीं, अरे चलो नामांकन कर देते हैं, ठीक है, देखते हैं, चुनाव पता नहीं जीते या हारे क्या होगा, तो वहां आपका मन महसूस करके आप रह जाएंगे और आपके अंदर वो जोश और जज्बा नहीं आएगा। जरूरत है उस जज्बे की, जैसे एक सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाता है और देखता है कि हमारा आगे वाला सैनिक गोली खा करके गिर गया है, लेकिन तब भी वो सैनिक उस पहाड़ पर चढ़ता चला जाता है और दुश्मन को मार करके चला आता है। तो आज आपके सामने उसी तरीके से ये युद्ध का मैदान, ये राजनीतिक युद्ध का मैदान ये बन चुका है और उसके लिए पूरी तैयारियां अभी से करनी। अपने लोग आज से ही, अभी से ही उस पर आप लोग अभी भोजन प्रसादी ग्रहण करने के बाद फिर चर्चा करोगे, आपस में चर्चा करोगे, बैठकें करोगे कि इसका कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह आप लोग जरूर चर्चा करोगे। और यह जो प्रस्ताव बिंदु बनाए गए हैं, ये प्रस्ताव पर ड्राफ्टिंग करने के बाद, सबके विचार लिखने के बाद, यह हमारे महासचिव जी की जिम्मेदारी होगी कि समस्त जिलाध्यक्षों को ये पहुंचा दिए जाएं। और दूसरी व्यवस्था क्या है, एक नए सिरे से जो कमेटी की बात आई है कि जिले की कमेटी, ब्लॉक की, तहसील की, प्रदेश की कमेटियों का भी नए सिरे से गठन होना है, जिसके बारे में जब आप लोग
कल की मीटिंग करने के बाद निकलोगे, बहुत से लोग रहेंगे, तो प्रमुख लोग रुक करके इस पर चर्चा करके और इसका सारी समीक्षा करके नए सिरे से तैयार करेंगे। मेरे प्रेमी जनों, ये अब सारी व्यवस्था सुदृढ़ और मजबूत स्थिति में होकर के चलेगी। ये नहीं कि कहीं किसी प्रकार की ढिलाई हो या कुछ हो। और यहाँ का एक अनुशासन, कल जो धार्मिक अपने सतयुग तीर्थ के बारे में चर्चा होगी, वो चर्चा इस आश्रम की व्यवस्था को लेकर के है कि यहाँ का व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चलेगा, कैसे इसकी व्यवस्था किया जाए, कैसे लोग यहाँ पर जिम्मेदार बने, मजबूती के साथ वो संभालें इसको। वो कल सुबह की चर्चा, आप लोग सुबह नहा धो करके पूजा पाठ करने के बाद फिर अपने लोग गौशाला के उसमें मीटिंग, वहीं पर व्यवस्था की जाए, वहीं पर बैठा जाए और वहीं पर खुल करके चर्चा किया जाए। मेरे प्रेमी जनों, क्योंकि समय अब ज्यादा दूर नहीं है। स्वामी जी महाराज ने 60 वर्ष खींचा और संत सम्राट जी ने 90 से लेकर के इधर ये 30 वर्ष ये निकल गया। स्वामी जी महाराज का 60 वर्ष निकला और 2012 के बाद 8 वर्ष ये निकल गया, 9वां वर्ष चल रहा है। तो ये सब कहानी जो है, तो अब ज्यादा समय नहीं बचा है। हमें आपको बस थोड़ा सा समय बचा है और वो थोड़ा सा समय ऐसे हंसते खेलते पता भी नहीं चलेगा और वो समय आ जाएगा और आकर के जैसे खड़ा हो जाएगा, आवाज दे देगा कि भाई मैं तो आ गया, आप लोग कहां पर बैठे हो। वो समय आवाज देगा, आप लोग चल पड़ोगे। वो समय आ रहा है, वो समय आ रहा है आवाज देने वाला। और इन महापुरुषों की प्रतीक्षा अपने लोग उस समय के लिए करें कि जब यहां पर जब ये व्यवस्था होगी, यज्ञ कुंड बनने की व्यवस्था होगी, तब हम लोग उनका दीदार दर्शन पाएंगे। और बीच में थोड़े समय के लिए कई काम हैं जिसको आप सबको मिल करके करना है। मेरे प्रेमी जनों, भारतीय सुभाष सेना जिंदाबाद, भारतीय सुभाष सेना जिंदाबाद। ये हमें आप सबको बोलते चलना है और राजनीतिक प्रवेश में कूदना है। बस ये कुछ बातें थी राजनीतिक स्तर पर जो मैंने आपके बीच में रखी हैं। और दूसरी चीज है कि हमारा मजबूत संकल्प, मजबूत इरादा कि हमें इस प्रजातंत्र में एक नया तंत्र स्थापित करने का एक मौका 2022 का आया है। उसको हम मजबूती के साथ उसको पालन करें और आगे बढ़ने का हर संभव प्रयास करें। और आप सब जगह ये आवाज लगाइए, सब जगह आवाज लगाइए और जो नारे निर्धारित होंगे उसको लेकर के आपको जाना है। और किसी प्रकार की कोई शंका नहीं, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं, किसी प्रकार की कोई बगावत नहीं, ये अपने लोगों में नहीं होनी चाहिए। आपस में कोई भी बात है आप लोग बैठ करके आपस में निर्धारित कर लिया करिए। क्योंकि देखिए, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सदस्य ये जो होते हैं, ये एक स्तंभ होते हैं, ये परिवार के एक अंग होते हैं। अगर यही लोग गलती करेंगे, यही लोग, आप जैसे मान लिया जाए किसी भी प्रमुख पदाधिकारी के ऊपर कीचड़ उछाल दो और वो पदाधिकारी बेदाग हो, उसके ऊपर कोई भी कमी नहीं हो, तो उसका क्या होता है, उसका पाप लगता है। क्योंकि उसकी आत्मा अंतर से कचोट उठती, जब उसे मालूम होता है तो उसकी आत्मा अंतर से कचोटती है, रोती है। और जब उसकी अंतरात्मा कचोटती है, रोती है, तो उसकी तकलीफ को जब परमात्मा देखता है तो वो जो लोग ऐसे आरोप लगाते हैं उनको दुख तकलीफ हो जाती है। मेरे प्रेमी जनों, इसलिए ऐसा कोई भी कदम, कोई बात है, आप हमसे बात कर लीजिए। चौधरी साहब हैं, वकील साहब हैं, दीदी माँ हैं, अन्य अपने प्रमुख पदाधिकारी गण हैं, उनसे बात कर लीजिए। उनसे बात करके ये फाइनल कर लीजिए कि ये बातें हमने सुनी हैं या ये बातें हैं, इस पर बैठ करके चर्चा किया जाए और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें, ये समय का एक बदलाव है, ये समय का एक चक्र घूम रहा है।
हिंदुस्तान लोगों ने लूट लिया, मुगलों ने लूट लिया, अंग्रेजों ने लूट लिया, देश के राजनेताओं ने लूट लिया और बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपतियों ने, सेठ साहूकारों ने लूट लिया, तमाम धर्म संस्थाओं को लोगों ने लूट लिया। तो सब तो लूट ही रहे हैं, सब तो खोखला कर रहे हैं देश को लूट करके खोखला कर रहे हैं। एक हिंदुस्तान में अगर एक सतयुग तीर्थ की धरा बची तो सतयुग तीर्थ की धरा पर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए कि मैं भी साधना करता हूं, मैं भी साधना करता हूं, मैं भी एक एक व्यक्ति को वाच करता हूं। 1-2 घंटे का समय जो मैं देता हूं, हर व्यक्ति को वाच करता हूं, देखता हूं कि हमारा ये व्यक्ति क्या कर रहा है, हमारा वो व्यक्ति क्या कर रहा है, हमारे ये भाई लोग क्या कर रहे हैं, हमारी बहनें क्या कर रही हैं, हमारी माताएं क्या कर रही हैं। ये मैं 1-2 घंटे का समय पूरा देता हूं। ऐसी बात नहीं है मेरे प्रेमीजनों। तो इसे जो है वो मत समझिए। ये है बड़े कष्टों से, बड़ी तकलीफों से ये चीजें सब मिलती हैं, ऐसे नहीं मिलती। आप लोगों के खून पसीने की कमाई, एक एक रुपए कैसे लगाते हो, कैसे लेकर के आते हो, फिर यहाँ की व्यवस्था को करते हो, कैसे इसको चलाते हो, क्या करते हो। हम लोग भी इसी में, आप लोगों का लाया हुआ इसी में सब भोजन प्रसादी लोग ग्रहण करते हैं और इसी में रहते हैं। आप बताइए, ये घर हम लोग बनाने आए कि तोड़ने आए? ये घर बनाने आए, ये घर की व्यवस्था करने आए, ये सब करने आए। ये तो आप सबों ने भी कितना त्याग और तपस्या किया होगा, कितना त्याग तपस्या किया होगा इस मृतलोक में आने के लिए। कितनी बार आप लोग आए और कितनी बार चले गए और फिर आप आए, फिर आप इस मृतलोक में आए ये सारा काम करने के लिए। हम लोग इस मृतलोक में आए, क्यों आए, क्या जरूरत थी आने की? वहां तो सबसे ऐशो आराम की जिंदगी है, वो तो सबसे आराम का रास्ता है। वहां हमेशा 24 घंटे उस मंत्र की ध्वनि में वो जीव हमेशा सुखी रहता है। 24 घंटे वो ना वहां भोजन करना है, ना वहां वस्त्र है, ना वहां पानी है, कुछ नहीं, बस एक मंत्रों की सुगंध है, मंत्रों की ध्वनि है और उसी में वो जीव हमेशा खुश रहता है। मेरे प्रेमीजनों, इसलिए शंका मत करो। अगर कोई कहे भी तो आप मुझसे सीधे बात कर लिया करो, शंका मत करो। मैं तो यही कहूंगा कि आप शंका मत करो। शंका आप करोगे, अगर दीदी माँ के ऊपर शंका करोगे, मेरे ऊपर करोगे, वकील साहब के ऊपर करोगे, चौधरी साहब के, ऐसे तमाम लोग, किसी के ऊपर शंका मत करो। गलतियां इंसान से होती हैं, गलतियां जो हैं वो इंसान से होती हैं, लेकिन गलतियों को सुधार करने वाला भी व्यक्ति होता है, गलतियों का भी सुधार करने वाला व्यक्ति होता है। मेरे प्रेमीजनों, आज देश के राजनेताओं ने गलतियां की, उनको सुधार करवाने का एक मजबूत संकल्प लेकर के तो भारतीय सुभाष सेना मैदान में कूद रही है कि नहीं, हम आपको अब गलत नहीं करने देंगे। बहुत आप लोगों ने कर लिया खेल तमाशा, बहुत आप लोगों ने खेल तमाशा कर लिया, जनता को झूठे वादे दिखलाए, जनता से आपने झूठ बोला, सारे बुरे काम किए, देश का धन लूट करके विदेशी बैंकों में पहुंचा दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं करने देंगे आपको, अब आपको वहीं पर रोक देंगे, आपको ऐसा आप करने नहीं देंगे। क्यों रोकने का प्रयास, क्या जरूरत थी? वो तो जैसे आप रोकने चलोगे आपके आगे गड्डियां बिखेर देंगे, गड्डियां बिखेर देंगे, भाई ये तुम भी रख लो, मौज मस्ती करो, फिर देखा जाएगा। लेकिन हम आप मौज मस्ती करने के लिए यहां नहीं आए, यहां मौज मस्ती करने के लिए इस मृतलोक में नहीं आए, इस मृतलोक की व्यवस्था को सुधारने के लिए आए। मेरे प्रेमीजनों, इसलिए इस व्यवस्था को बदलने के लिए आए और आप लोगों का सहयोग मिला। तो आप लोगों ने जब हर युगों में साथ दिया है, हर समय साथ दिया है, हर लक्ष्य को आपने भेदा है, तो आज भी तो आपको इस लक्ष्य को आप ही को भेदना पड़ेगा। क्योंकि आपके अंदर की जो अंतर चेतना है, आपके अंदर जो जीवात्मा बैठी हुई है, वो एक मजबूत जीवात्मा है। उसके अंदर एक शक्ति का आभा मंडल है और वो शक्ति का आभा मंडल, उसका पर्दा से हटाने की जरूरत है। और जब आप उस पर्दे को हटा लोगे तो आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगा, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये
ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ये आपको कोई नहीं बताएगा मेरे प्रेमीजनों कि ये वक्त की मांग है, ये वक्त की पुकार है, ये वक्त की पुकार है। ये नहीं कि नहीं ये पुकार नहीं है, ये वक्त की पुकार है। और हमें आपको इस तरीके से आगे बढ़ते चलना है, बढ़ते चलना है। मार्ग में जितने भी अवरुद्ध हैं या जितने भी कांटे बोए गए हैं, हमारे देश के राजनेताओं ने जो कांटे बोए हैं, उन कटीली झाड़ियों को साफ करते चलना है, जिससे हमारे मालिक, हमारे गुरुदेव जब इस रास्ते पर आए तो उनके पैरों में कहीं कोई कांटा न चुभ जाए। इसलिए हम आप सब इस कटीली झाड़ियों को साफ करने के लिए आए कि कटीली झाड़ियों को हमें आपको साफ करना है। तो वो कटीली झाड़ियां हम आप साफ करने के लिए आगे निकले हैं। जैसे यहाँ क्या था, जंगल था, आप सबों ने रात दिन मेहनत किया, इस जंगल को साफ कर दिया, सारी चीजें कर दी और इसको चमन बना दिया। और ये सतयुग तीर्थ की धारा आज एक पवित्र रूप में महक रही है, महक रही है। और इस भूमि पर हम आप सब लौटते हैं, कोई समस्या नहीं, मालिक की दया उनकी बरस रही है, कहीं कोई समस्या नहीं है मेरे प्रेमीजनों। तो ये सतयुग तीर्थ की धरा से एक राजनीतिक देश में एक राजनीतिक बदलाव की चेतना जगाने का एक संकल्प आज आप सबों ने लिया। सतयुग तीर्थ की धरा से, नैमिषारण्य की उस सतयुग तीर्थ की धरा से, जो तीनों लोकों में सबसे पवित्र भूमि मानी गई और तीनों लोकों के लिए एक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए वो भूमि उतनी छोड़ी गई, उस जगह से एक राजनीतिक चेतना जगाने का और असुरों के साम्राज्य को समाप्त करने का एक बहुत बड़ा संकल्प आज अपने लोगों ने लिया। और इसको ऐसी बात नहीं है कि जब तक समाप्त नहीं कर दिया जाए तब तक चैन से ना बैठा जाए। आज देखते हो आप लोग कि कैसे कैसे लोगों की भावनाएं, कैसे कैसे विचारधाराएं लोग इस आश्रम पर भी गिद्ध दृष्टि लोग लगा दिए कि यहां भी चलो क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या लोग कर रहे हैं मेरे प्रेमीजनों। तो ये हम आप एक आध्यात्मिक और एक वैचारिक क्रांति का अभियान का जो सूत्रपात है, तो एक आध्यात्मिक भी व्यक्ति हैं, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं। ये सर के बाल से लेकर के ये नाखून तक का ये हमारा आपका पूर्ण रूप से हम आध्यात्मिक हैं। और उसके बाद पूर्ण रूप से राजनीतिज्ञ हैं, पूर्ण रूप से राजनीतिज्ञ हैं कि राजनीति के खेल में तो ये संसार क्या, राजनीति के खेल में तो 3 लोग 14 भुवन भी फंसा हुआ है, सब लोग फंसे हुए हैं। लेकिन स्वच्छ राजनीति, स्वच्छ राजनीति किसे कहते हैं? जो धर्म आधारित हो, जो ज्ञान आधारित हो, जो भक्ति आधारित हो, उसे कहते हैं राजनीति। तो उस तरीके से ये अपने लोग उससे परिपूर्ण हैं, इन अस्त्र शस्त्रों से लैस हैं मेरे प्रेमीजनों। तो ये धरा आज आवाहन कर रही है कि इस लक्ष्य की तरफ अपने लोग आगे बढ़ें और इसको कामयाबी में बदल दें। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों से मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारतवर्ष।